यमुनानगर में कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। फुआरा चौक से लेकर न्यू मार्केट तक किया पैदल मार्च और रोष प्रदर्शन। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल सहजवानी, आप देख रहे हैं सिटी लाइव हरियाणा। यमुनानगर में कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पैदल रोष मार्च निकालकर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि और नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान सांसद वरुण चौधरी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट रोड मैप तैयार ही नहीं किया गया। यमुनानगर की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। अंबाला सांसद वरुण चौधरी के नेतृत्व में निकाले गए इस पैदल रोष मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक मामले में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, तो वहीं लगातार बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद वरुण चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दावा कर रही है, लेकिन जब इस संबंध में संसद में सवाल पूछा गया तो जवाब मिला कि अभी तक कोई स्पष्ट लक्ष्य और रोड मैप नहीं तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बिना योजना और लक्ष्य के देश को विकसित बनाने का सपना केवल घोषणाओं तक सीमित रह गया है। वरुण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकारों के समय में पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास कार्यों की दिशा तय होती थी, लेकिन भाजपा सरकार के कई वर्षों के कार्यकाल के बाद भी ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है और विकास की दिशा क्या होगी। आईडी नीचे कर, संयम थोड़ा नीचे करो, सत्याग्रह। चलो सर, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संयम नीचे कर आईडी। हाँ जी, प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है, पेपर लीक है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। हर मामले में मौजूदा जो भाजपा सरकार है वो फेल, सिर्फ ध्यान भटकाकर कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं देश के नाम पर गुमराह करके चल रहे हैं। जमीन पर कोई काम नहीं। पिछला जो लोकसभा का सत्र था उसमें भी मैंने सवाल उठाकर पूछा था अपनी जानकारी के लिए, आप सबकी जानकारी के लिए, कि विकसित भारत की बात हो रही है। हम सब चाहते हैं हमारा देश विकसित बने, लेकिन उसके लिए क्या किया जा रहा? विभागवार क्या टारगेट फिक्स हुए? जवाब आता है कि अभी तक कोई टारगेट फिक्स ही नहीं हुए। विभागवार, जबकि 4 साल हो चुके हैं। 2022 में घोषणा हुई थी कि 2047 में देश को विकसित किया जाए, लेकिन अभी तक कोई टारगेट, कोई रोड मैप तक नहीं बनाया गया 4 सालों में। भाई कांग्रेस की सरकार थी, पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, 5 साल में काम पूरे हुआ करते थे, और आज 4 सालों में यही नहीं फैसला हुआ कि करना क्या है। तो सिर्फ ध्यान भटकाकर ये सरकार आगे बढ़ना चाहती है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। और इसीलिए इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को आईना दिखाकर उनको जगाने का काम कर रहे हैं। सर, हाल ही में टीएमसी के नेता पर किस तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा उनकी क्षति पहुंचाई गई है, मारपीट की गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे बंगाल को लेकर? देखिए, हम तो हरियाणा में हैं, और जहाँ तक बंगाल की बात है कि हाँ, ये तानाशाही नहीं चलती। फिर लोकतंत्र क्यों बनाया गया? देश को आज़ादी क्यों दिलाई गई? और हरियाणा में भी आप देखो, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? पूर्व विधायक जो हैं वो उद्घाटन करेंगे। भाई जो मौजूदा विधायक है उनको ये समझते ही नहीं। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी विश्वास ही नहीं रखती। क्यों भाई? जनता ने जिसको चुना है उसको ही मानना पड़ेगा ना, लेकिन ये उस पर भी मानने को तैयार नहीं। सड़कों का क्या हाल है, कानून व्यवस्था, जो व्यवसाय, जो इंडस्ट्री यहाँ लगी हुई है हरियाणा में, वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे हम? जल भराव इतनी बड़ी समस्या है, उस पर कोई काम नहीं। यमुना जी हमारी नदी, सबसे बड़ी नदी हरियाणा की, यमुनानगर से होके निकलती है आगे। भाई कोई खुदाई हुई, वो अपना रास्ता बदल लेती है। गाँवों में, शहरों में कितना नुकसान होता है, और साल दर साल इनसे ये नहीं होता भी जहाँ
माइनिंग नहीं होनी चाहिए वहां तो 60-60, 100-100 फुट के गड्ढे कर देते हैं, और जहां पर रास्ता कम से कम यमुना जी में सीधा कर दें, रेत को थोड़ा साइड में कर दें, वो इनसे नहीं होता। कितना बड़ा नुकसान हमारे लोगों का होता है कि वो मेहनत करके हर साल पीछे जाते हैं। किसी का खेत खत्म हो जाता है, किसी का घर खत्म हो जाता है, किसी का व्यवसाय खत्म हो जाता है, लेकिन ये बेदर्द सरकार इसे कोई फर्क नहीं करती। इसी के लिए आने वाली 2 तारीख को भी हम सोम नदी के पुल पर भी जल भराव के लिए उचित कदम उठाए जाएं, इसके लिए भी एक प्रदर्शन रखेंगे। धन्यवाद सर।